तो ये रोड है 90% क्षति, तो इसको आप डीपीआर तैयार नहीं करवाए, इसका एस्टीमेट नहीं करवाए, अशरफ चक का नहीं करवाए, शर्मा चौक का नहीं करवाए, सैनी टोला का नहीं करवाए, मक्खन टोला का नहीं करवाए, उसके आगे ढाब है वहाँ का नहीं करवाए। इसका मतलब क्या? ड्रोन कैमरा से आप वो देखे हैं। आपके पास तो बहुत लोग दूसरी मांगों के लिए आते होंगे। मैं इस रोड की भीख मांग रहा हूँ, जो रोड खराब है इसको आप बनवाइए, नहीं तो मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपने संसाधनों से इस रोड को बनवा। एसडीओ साहब होते हैं, एसी साहब होते हैं, एसी साहब एसी से बाहर होइए, ग्रामीण का दुख दर्द को साझा करिए। बख्तियारपुर डिवीजन में लूट हो रहा है, उस लूट को बचाइए। सड़क जाती है, ये नगर परिषद में आते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे विधायक जी का भी आवास है और उनका आना जाना भी यहाँ रहता है, समस्तीपुर, अशरफ चक वगैरह, लेकिन आज तक उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं। सड़क 100% टूटी हुई है, वहाँ बिल्कुल एक्सीडेंट होता है, ई रिक्शा पलटता है, तरह तरह की घटना घटती है। वहाँ पे न विभाग का कोई, हमारे अधिकारी का कोई ध्यान जाता है, न हमारे जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान जाता है। और जो सड़क से हमको लगता है कि कोई टूटी फूटी सड़क नहीं है, वहाँ पर करोड़ों का टेंडर होकर के सड़क निर्माण बहुत अच्छे तरह से काम चलता था। नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और सबसे पहले ये सड़क की आप तस्वीर देखिए। पहले सड़क की आप तस्वीर देखिए। यहाँ डेली का लगभग हज़ारों से ज़्यादा लोग यहाँ पर इस सड़क से चलते हैं और इस इलाके जो है काफ़ी इलाका मतलब मजबूत है और यहाँ पर जो है काफ़ी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लाखों में लोगों की संख्या है। और ये मुख्य सड़क है, रानी हाट से ये सड़क निकल करके सिमरी की तरफ जाती है और यहाँ से लोग सहरसा भी जाते हैं और सौर बाज़ार की तरफ भी जाते हैं। और उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि इस सड़क पर आए दिन कुछ न कुछ दिनों पर जो है ई रिक्शा वगैरह या फिर जो छोटी गाड़ियाँ होती है वो पलटती रहती है। हालांकि वो तस्वीर भी मैं दिखा रहा हूँ, तस्वीर पहले आप देख लीजिए कि वहाँ पर किस तरह से तस्वीर है, जो गाड़ी पलटी हुई है उसमें किस तरह से लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसको लेकर के कुछ लोग यहाँ पर जो ग्रामीण है, यहाँ आसपास के रहने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर मौजूद है और इन लोगों का क्या कहना है, आइए इनसे हम बात करते हैं। सर, क्या परेशानी है इस रोड की, बताइए। सही है, रोड बहुत दिनों से जर्जर अवस्था में है। ये जो रानी हाट से ये सिमरी की ओर जाती है ये रोड, और इसी रोड से ज़्यादातर लोग वाया अशरफ चक सहरसा के लिए जाते हैं, जो एटलीस्ट 20 सालों से कोई रिपेयर का काम नहीं हुआ है। इस पर कुछ दिनों पहले कोई पिचिंग किया गया था और थोड़े बहुत पत्थर उथर डाल दिए गए थे, एज इट इज़ वो हो गया। फिर कभी सुर्खी डाल दिया गया, कभी बालू डाल दिया गया, कभी मट्टी डाल दिया गया। रोज़ आना इसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट होता रहता है, कभी मोटरसाइकिल, कभी ई रिक्शा, कभी बड़ी गाड़ियाँ भी पलटती रहती हैं। और यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है और ख़ास तौर से जनप्रतिनिधि को मैंने पर्सनली भी कई बार लिखा है। हमारे माननीय एमएलए साहब को मैंने कई बार लिखा, मैंने सांसद जी को कई बार कहा, उनके रिप्रेजेंटेटिव और उनके अंडर में काम करने वाले जो है उनसे पर्सनली मिल करके भी बातें की हैं। मैंने यूसुफ सलाउद्दीन साहब को शब बरात के दिन कब्रिस्तान के पास का, श्रीमान आपके पास तो बहुत लोग दूसरी मांगों के लिए आते होंगे, मैं इस रोड की भीख मांग रहा हूँ, जो रोड खराब है इसको आप बनवाइए, नहीं तो मुझे परमिशन दीजिए, मैं अपने संसाधनों से इस रोड को बनवाऊंगा। ये आपके लिए शर्म की बात होगी, लेकिन मुझे परमिशन दिलाइए, मैं बनवाऊंगा इसको। फिर उन्होंने कहा बहुत जल्दी बन रहा है। आज उसको भी बीते हुए 6-7 महीने 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। श्रीमान आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इसके द्वारा मैं ये चाहता हूं कि ये बात हमारे आगे तक पहुंचे, हमारे रोड मिनिस्टर तक पहुंचे, और ताकि इसको जल्दी से जल्दी इसको बनवाया जा सके। यही मेरा आग्रह है आपसे, आप मेरे इस मैसेज को ऊपर तक पहुंचाएं। थैंक यू। आइए और कुछ लोग क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के? कल एक घटना हुआ है जिसका फ़ोटो आपको अभी दिखाया है कि वो अभी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहा है। पलट गया गाड़ी, खड्डा था, वो अभी सहरसा में भर्ती है। वो एकदम रोड एकदम पैदल चलने के लायक नहीं है, गाड़ी तो बहुत दूर की बात है। अब बोलते बोलते हम लोग थक गए, अब बेबस हो गए। आप आए हुए हैं, आपको न्यूज़ के माध्यम से हम आपको बोलने जा रहे हैं कि इसको बात को आगे बढ़ाइए। जी, आइए और कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे इस सड़क के बारे में, ये बताइए। ये जगह है बख्तियारपुर नगर परिषद, यहाँ से किलोमीटर भी नहीं होगा, ½ किलोमीटर है। यहाँ बख्तियारपुर डिवीज़न ग्रामीण कार्य विभाग का बोला जाता है। वो ऑफिस है कि नहीं है, वो लापता ऑफिस है। जिस ऑफिस का पता नहीं हो
उस विभाग का पता नहीं हो, वहाँ का सड़क का क्या हाल होगा। यहाँ है बख्तियारपुर डिवीज़न ग्रामीण कार्य विभाग है ही नहीं। अगर है तो चैलेंज को स्वीकार करिए जनता का। आपके बगल में मतलब 100 गज के दूरी में 100 सड़क खराब है, आप क्यों नहीं बनवाते हैं? आपके मन और मियाज में क्या बात खल रहा है? आप किसके दबाव में हैं? जनता को बताइए। अभी ऐसा सड़क ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जा रहा है जो सड़क 10% क्षति नहीं है। इसका मतलब है विभाग जी, विभाग के पदाधिकारी महोदय, जेई, स्कूटी और क्या कहते हैं उसको, एसडीओ साहब होते हैं, एसी साहब होते हैं। एसी साहब एसी से बाहर होइए, ग्रामीण का दुख दर्द को साझा करिए। बख्तियारपुर डिवीज़न में लूट हो रहा है, उस लूट को बचाइए। मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव जी, सिमरी बख्तियारपुर के जनता आपको बड़ी अच्छा से दिल में जगह देते हैं। बख्तियारपुर डिवीज़न को आप अपना नज़र एक बार खोल करके ग्रामीण कार्य विभाग के ऊपर प्रेशर बना करके सैकड़ों सड़क को यहाँ आप अपने बनाने का कष्ट करिए, जनता का दुख दर्द को हरिए। जी आइए और कुछ लोग हैं इनसे। सर क्या कहना चाहेंगे, सड़क में क्या परेशानी है? बहुत महत्व सड़क है ये, सिमरी को जोड़ती है, सिमरी बख्तियारपुर रानीहाट से। लोगों का तो कहना आपने सुना ही है और पहले से ही ऐसा होता आया है। अब इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये जो सिमरी की तरफ जो सड़क जाती है, ये नगर परिषद में आते हैं और 1 किलोमीटर के अंदर यहाँ पे विधायक जी का भी आवास है और उनका आना जाना भी यहाँ रहता है, समस्तीपुर, अशरफ वगैरह। लेकिन आज तक उन्होंने कोई ज़्यादा बड़ा एक्शन नहीं लिया है। सही बात बोल रहे हैं। और ये है कि यहाँ पे रोड का पहले से भी होना चाहिए था और वक्त तो बीतता ही जा रहा है। और लास्टली हम लोगों ने अभी देखा 1 घंटे हम लोगों ने देखा है यहाँ पे हिंदूपुर के पास जो रोड बनी हुई है, पहले से बनी हुई है, 90% ठीक ठाक है, चल सकता है। वहाँ पे ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं चाहिए, उसके लिए एस्टीमेट बना लिया गया है 87 लाख वगैरह का, कहीं 66 लाख का। जो ज़रूरी चीज़ है रानीहाट से सिमरी की तरफ जाने वाली रोड और अशरफ चक होते हुए सहरसा भाया बस्ती या और भी 100 बाज़ार तक हम लोग निकल जाते हैं, और उसके लिए कोई प्रपोजल ही नहीं, कुछ है ही नहीं। मतलब वहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एसडीओ साहब है या उस टाइप के जो जेई हैं, उन लोग को देखना चाहिए था। नगर परिषद के अंदर आता है, बातें तो बहुत है, कोई आदमी अपने लिए भीख मांग सकता है, सार्वजनिक रोड के लिए भीख नहीं मांग सकता। ऐसे लोग हैं जो कि उनके लिए भीख मांगना भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस नेताओं, खासकर बड़े नेताओं को कोई समझ नहीं है और उनका है कि किसी तरह चलता। आए दिन कल भी एक्सीडेंट हुआ है और उनका लगभग मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज की स्थिति में है और चलता ही जा रहा है। मतलब अब उनको क्या कहा जाए, और इनसे और भी है। जी आइए कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहना चाहते हैं? कहना हमको ये है कि जो रोड टूटा हुआ, ज़रा सा भी 5% टूटी हुई सड़क है, वो सड़क बन जाती है, और जो सड़क 100% टूटी हुई है वो बिल्कुल नहीं बनती है। वजह क्या है? वजह यहाँ विभाग का कहीं न कहीं विभाग का बंदर बांट दिखाता है। ऐसा दिखाता है कि विभाग के मिली भगत से ऐसा होता है, जबकि नगर परिषद क्षेत्र के अंदर बिल्कुल बगल में सड़क है, एक सड़क 100% टूटी हुई है, वहाँ बिल्कुल एक्सीडेंट होता है, ई रिक्शा पलटता है, तरह तरह की घटना घटती है। वहाँ पे न विभाग का कोई, हमारे अधिकारी का कोई ध्यान जाता है, न हमारे जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान जाता है। और जो सड़क से हमको लगता है कि कोई टूटी फूटी सड़क नहीं है, वहाँ पर करोड़ों का टेंडर होकर के सड़क निर्माण बहुत अच्छे तरह से काम चलता था। ये सब हमको उदासीनता नज़र आती है विभाग की, कहीं ना कहीं। अब तो समझिए रहे, इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आइए सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर शक्ल पहले देखिए सड़क की, और देखिए यहाँ पर कैसे गाड़ियाँ यहाँ चल रही है। डेली हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ पर चलती है, ई रिक्शा से लेकर के, ऑटो से लेकर के, उसके बाद जो आपको मोटरसाइकिल, साइकिल, यानी कि लाखों की तादाद यहाँ पर रहती है। यहाँ पर जो जनसंख्या लाखों की है, लेकिन जाने के लिए एक मुख्य सड़क जो है वो भी जर्जर है। आप स्थिति देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक आपको टोटल सड़क टूटी हुई नज़र आएगी। हालांकि यहाँ से कुछ दूर और जाएंगे तो बहुत बुरी स्थिति में आपको सड़क नज़र आएगी, और आए दिन लोग यहाँ गिरते रहते हैं, ई रिक्शा पलटती रहती है, लेकिन कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कह करके थक गए हैं, विधायक और सांसद को कह करके थक गए हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि विभाग, जो ग्रामीण कार्य विभाग है, वो काफ़ी लापरवाही बरत रही है। जो सड़क कहा जा रहा है ग्रामीण के द्वारा, जो 10% भी नहीं टूटता है, उस सड़क का जो है टेंडर हो जाता है, और जो सड़क 100% टूट जाती है, उस सड़क को कोई नहीं देख पाता। ये बहुत बड़ी बात है। आइए कुछ लोग और क्या करना। सबसे बड़ा मुद्दा हम इस पर जा रहे हैं,
जो सड़क अभी हिंदूपुर रेलवे लाइन से होते हुए बरकुरबा होते हुए वो सलमान मुखिया साहब के अथी तक जाते हैं, पोखर तक जाते हैं, उसका मुद्दा पहले समझिए। वो डीपीआर कैसे बना, उसका एस्टीमेट कैसे बना, किस सड़क से पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग का उस सड़क को देखने के लिए गया, कहाँ से देखने के लिए गया? ड्रोन कैमरा से देखे हैं आप? अगर आप देखें तो ये रोड है 90% क्षति, तो इसको आप डीपीआर तैयार नहीं करवाए, इसका एस्टीमेट नहीं करवाए, अशरफ चक का नहीं करवाए, शर्मा चौक का नहीं करवाए, सैनी टोला का नहीं करवाए, मक्खन टोला का नहीं करवाए, उसके आगे ढाब है वहाँ का नहीं करवाए। इसका मतलब क्या? ड्रोन कैमरा से आप वो देखे हैं? अगर ड्रोन कैमरा से लिए हैं तो ये दिखाई आपको नहीं दिया? विभाग महोदय, जेई साहब, एसडीओ साहब, एसक्यूटिव एसी साहब, सभी जाग जाइए। आप नहीं जगिएगा, जिस दिन जनता जाग जाएगा तो सभी का दुख दूर कर देगा। ग्रामीण कार्य विभाग से बख्तियारपुर के जनता मांग रखता है, ऑफिस और एसी से बाहर होकर सड़क का मुद्दा को देखिए और समस्या का हल करें। जी देखिए, ये सड़क का मुद्दा जो है काफ़ी गर्म मुद्दा है। मैं आपको यही बता दूं कि सिमरी बख्तियारपुर रानी हाट से ये सड़क आती है और सिमरी की तरफ जाती है, वहीं से लोग सहरसा की तरफ भी मुड़ते हैं और वहीं से लोग सौर बाज़ार की तरफ जाते हैं, जहाँ से लोग मधेपुरा निकलते हैं और भी बहुत जगह जाने का वहाँ से रास्ता होता है। तो ये सड़क काफ़ी जर्जर है और इस सड़क का जो है टेंडर नहीं हो पाता, सड़क बन नहीं पाती है। ग्रामीण इसलिए खासे और गुस्से हैं। ठीक इसके बगल में जो ग्रामीण इलाके में सड़क जाती है वो सड़क बिल्कुल ठीक ठाक है, लेकिन वो सड़क का 87 लाख रुपए से टेंडर हो जाता है और मेन सड़क जो मुख्य सड़क है उस सड़क को जो है ग्रामीण कार्य विभाग नहीं देख पाती है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।